गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए इस एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है इंडक्टर वोल्टेज वीएल और कैपेसिटर वोल्टेज वीसी के बीच में बताइए एंगल क्या बन रहा है। तो ये आ गया आपकी कैपेसिटर, ये रहेगी आपकी कैपेसिटर की क्रॉस वोल्टेज कुछ इस तरह से, नाम दे देते हैं वीसी का। ये आ गया आपका इंडक्टर, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बन रही है उसे नाम दे देते हैं वीएल का। तो आपसे पूछा गया है वीएल और वीसी, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसके बीच में बताइए एंगल क्या बन रहा है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एक काम कीजिए, आईसी और आईएल कैलकुलेट कीजिए। आईसी आ जाएगी आपकी ये करंट, दिस इज आईसी एंड दिस इज आईएल। तो देखिए आईसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी डिवाइडेड बाय माइनस जे एक्स सी। वी कितना गिवन है आपको कैपेसिटर के अक्रॉस, दैट इज 2 एंगल 0 डिग्री। एक्स सी क्या होता है 1 ओवर ओमेगा सी। ओमेगा आपको यहाँ पे गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओमेगा की और सी की। देखिए J1 होता है 1 एंगल 90 डिग्री माइनस J1 होता है 1 एंगल माइनस 90 डिग्री। ये है आपकी जे ऑपरेटर की रेक्टेंगुलर फॉर्म और ये है आपकी जे ऑपरेटर की पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे एक काम कीजिए, माइनस J1 को आप लिख दीजिए पोलर फॉर्म में, तो वो क्या बन जाएगा आपका 1 एंगल माइनस 90 डिग्री। तो आपका फाइनली आईसी क्या आ जाएगा 2 एंगल 90 डिग्री। ये आ गया आपका आईसी। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट हम हमारा यहाँ पे आईएल कैलकुलेट करेंगे। आईएल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आईएल क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम अबव सर्किट वी कैन सी आईएल इज इक्वल टू आईसी प्लस आईआर विद द हेल्प ऑफ केसीएल। तो आईसी भी हमने निकाला है 2 एंगल 90 डिग्री प्लस आईआर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आईआर क्या आ जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आर, सिंपली आर हमें 1 गिवन है, ए हमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 1। तो आपका आई आर आ जाएगा 2 एंगल 0 डिग्री और यू मे राइट एज 2 प्लस J0। तो अब आपको आपके आई आर की और आई सी की वैल्यू पता है, तो एक काम कीजिए आई एल कैलकुलेट कर लीजिए। आई एल बन जाएगा आपका 2 एंगल 90 डिग्री प्लस 2 प्लस J0। 2 एंगल 90 डिग्री को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, J2 प्लस 2। तो आपका आई एल आ जाएगा 2 प्लस J2 और इसे पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 एंगल 45 डिग्री। तो अब देखिए हमने यहाँ पे हमारा आई एल निकाल लिया और आई सी भी निकाल लिया। आई सी आया था हमारा 2 एंगल 90 डिग्री। तो फेजर बनाइए, ये आ गया आपका 0 डिग्री। रेफरेंस आईसी की वैल्यू देखिए क्या बनी है आपकी 2 एट एंगल 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका आईसी 2 एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली आईएल हमने निकाला है 2√2 एट एंगल 45 डिग्री। ये आ गया आपका 45 डिग्री और ये आ गया आपका 90 डिग्री। अब देखिए आईएल द इंडक्टर करंट लैग्स द इंडक्टर वोल्टेज बाय 90 डिग्री।
अगर आई एल यहाँ पर है तो इसका मतलब वी एल कहाँ होगा, आई एल से लीड करता हुआ बाय एंगल 90 डिग्री समवेयर हेयर। आपके इंडक्टर की वोल्टेज आपके इंडक्टर की करंट से 90 डिग्री से लीड कर रही होती है। आप इसी बात को इस तरह से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, वी एल इंडक्टर वोल्टेज लीड्स इंडक्टर करंट बाय 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका वी एल लीडिंग द इंडक्टर करंट बाय 90 डिग्री। एंड सिमिलरली वी कैन राइट आई सी कैपेसिटर करंट लीड्स कैपेसिटर वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो ये आ गया आपकी कैपेसिटर की करंट, ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज बन रही होगी वीसी उसे लीड करी होगी बाय व्हाट, 90 डिग्री एंगल। तो आपका वीसी समवेयर यहाँ पे होगा 90 डिग्री बिहाइंड। तो अब देखिए एंगल बिटवीन वी एल एंड वी सी क्या बन रहा है, 90 + 45 दैट इज 135 डिग्री। दिस इज एंगल बिटवीन वी एल एंड वी सी 135 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए। सो सी इज योर आंसर। चलिए अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे इस करंट का, सप्लाई करंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये करंट निकाल लेते हैं, नाम दे देते हैं I1 या I2 या सिंपली IRL, और ये करंट निकालते हैं IC, और इस पॉइंट पे KCL लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं I = IRL + IC। तो अब एक काम करते हैं, इंडिविजुअली IRL कैलकुलेट करते हैं और IC कैलकुलेट करते हैं, और इन दोनों करंट्स को आपस में ऐड करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सप्लाई करंट I। तो चलिए 1 बाय 1 दोनों निकालते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, IC निकाल लेते हैं। IC क्या आ जाएगा, V / -j/XC। वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटी क्या गिवन है आपको, 120 एंगल 0 डिग्री, -j/XC आपको क्या गिवन है, -j120। तो यहाँ से आपका IC क्या बन जाएगा, 120 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 120। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ अंदर क्या बचा, -j1 अगेन -j1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 एंगल -90 डिग्री। तो लिख दीजिए। तो यहाँ से आपका IC आ जाएगा 1 एंगल +90 डिग्री। तो आपके IC की वैल्यू मिल गई। अब एक काम करते हैं, IRL भी निकाल लेते हैं। IRL क्या आ जाएगा, V / R + j/XL। V गिवन है आपको 120 एंगल 0 डिग्री, R गिवन है 60 और XL भी गिवन है आपको 60। तो यहाँ से देखिए 120 एंगल 0 डिग्री 60 अगेन कॉमन लीजिए। ये क्या आ जाएगा, 1 + j1। ये क्या आ जाएगा आपका IRL की वैल्यू 2 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + j1। अब देखिए रेक्टेंगल फॉर्म को A + JB को अगर मुझे R एंगल थीटा पोलर फॉर्म में लिखना हो तो फॉर्मूला क्या रहता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगल फॉर्म को पोलर फॉर्म में। R की वैल्यू चाहिए होगी मुझे, तो मैं क्या करूँगा, √A² + B², और सिमिलरली मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, व्हाट आई विल डू, tan इनवर्स B / A। तो यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारी रेक्टेंगुलर फॉर्म में 1 + j1, R क्या आ जाएगा, √1 + 1 का स्क्वायर, और R इज √2, और सिमिलरली हमारा थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स B / A। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा हमारा
45 डिग्री। तो अब एक काम कीजिए, IRL को लिखिए 2 एंगल 0 डिग्री और 1 + J1 की रेक्टेंगुलर फॉर्म को चेंज करके पोलर फॉर्म में लिखिए, वो आ जाएगा √2 एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए आपका IRL क्या बन जाएगा, √2 एंगल -45 डिग्री। तो अब आपके पास आपका IRL भी आ चुका है, IC भी आ चुका है। अब हम यहाँ से I कैलकुलेट कर लेंगे। I with the help of KCL we have seen I is equal to IRL plus IC। तो I हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया MCQ में। IRL क्या कैलकुलेट किया अभी हमने, √2 एंगल -45 डिग्री, और IC क्या कैलकुलेट किया है हमने, 1 एंगल 90 डिग्री। तब ये एडिशन देखने के लिए एक काम कीजिए, इस पोलर फॉर्म को और इस पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास पोलर फॉर्म हो तो उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, r cos थीटा प्लस JR sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए √2 एंगल -45 डिग्री को मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखूँगा, √2 टाइम्स cos ऑफ -45 डिग्री प्लस J √2 साइन ऑफ -45 डिग्री। तो देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा एंड साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका √2 एंगल -45 डिग्री क्या बन जाएगा, √2 cos ऑफ 45 डिग्री माइनस J √2 साइन ऑफ 45 डिग्री। तो यहाँ से cos 45 की वैल्यू क्या होती है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस J √2 साइन 45 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आपका √2 एंगल -45 डिग्री इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म 1 - J1। ये आ गया आपका √2 एंगल -45 डिग्री का कन्वर्जन। अब सिमिलरली 1 एंगल 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, J1। एक काम करते हैं, इसे J1 कैसे लिख सकते हैं वो भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। 1 एंगल 90 डिग्री को मैं आपको काफ़ी बार कहा है, पिछले MCQ में हमने देखा 1 एंगल 90 डिग्री को J1 लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, यहीं से देख लेते हैं, कन्वर्जन करके रेक्टेंगुलर से पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में 1 cos 90 डिग्री प्लस J 1 ऑफ साइन 90 डिग्री, cos 90 इज 0, sin 90 is 1, so 1 angle 90 डिग्री कैन बी रिटन एज J1। तो ये आ गया आपकी कन्वर्जेंस पोलर की रेक्टेंगुलर में। तो देखिए हमारा MCQ हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। √2 एंगल -45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म 1 - J1 एंड सिमिलरली 1 एंगल 90 डिग्री कैन बी रिटन एज J1। तो यहाँ से आपका I का क्या आंसर आ जाएगा, 1 + J0 और यू मे राइट एज 1 एंगल 0 डिग्री। तो देखिए 1 + J0 P इज योर आंसर। देखिए ये MCQ आपको लगा होगा काफ़ी लंबा चला गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ये कुछ कन्वर्जेंस हैं,
ये कुछ बेसिक कन्वर्जन्स है रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म के इन बिटवीन में। तो ये कन्वर्जन्स मैंने अभी आपको कंप्लीट फॉर्मूलाज की हेल्प से करके दिखाई है, जो MCQs के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे बाय द एंड ऑफ ईयर। तो आपको ये कन्वर्जन्स बाय हार्ट याद हो गई होंगी, तो आपको ये मैथमेटिकली कन्वर्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 1 + J1 की वैल्यू क्या होती है, 1 - J1 की वैल्यू क्या होती है, एंड सिमिलरली J1 की वैल्यू क्या होती है, -J1 की वैल्यू क्या होती है। ये आपस में इंटर कन्वर्जेंस आपको याद हो गई होंगी। बहुत बेसिक सी इंटर कन्वर्जेंस है, आप इसे साइड पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, सारे MCQs सारी बुक्स से सॉल्व करते चलेंगे, ये कुछ बेसिक कन्वर्जेंस आपको ऐसे ही याद हो चुकी होगी। यहाँ पे इस MCQ में ये लेंथी क्यों चला गया, क्योंकि ये बेसिक कन्वर्जेंस मैंने आपको फॉर्मूलाज की हेल्प से कन्वर्ट करके दिखाया है। जब आप MCQs कर लिए होंगे तो जो टाइम हमने कंज्यूम किया है ये कन्वर्जेंस को मैथमेटिकली देखने में, उसकी वजह से ये MCQ लंबा हो गया। अदरवाइज अगर ये कन्वर्जेंस में डायरेक्टली लिख देता तो शायद आपको समझ नहीं होता आती। तो आपको एक बार समझाने के लिए ये मैंने कम्प्लीटली कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। आगे आगे हम MCQs करेंगे, ये कन्वर्जन बेसिक कन्वर्जेंस हम डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग कम्प्लीटली करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट MCQ सॉल्व करते हैं। तो आगे आगे हमारे MCQ थोड़े छोटे होते चलेंगे, क्योंकि ये कन्वर्जेंस हम आगे आगे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए ये MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए इस MCQ में आपसे ये वोल्टेज पूछी गई है, लेट दैट बी V। तो देखिए ये वोल्टेज V कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। तो इक्वेशन नहीं, विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशंस, कुछ इस तरह से। इनकमिंग करंट कोई नहीं है तो 0। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, 3V = E1 of t प्लस E2 of t। यहाँ पे E1 of t और E2 t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वो गिवन है कुछ इस तरह से, प्लस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। यहाँ पे ये 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री। तो देखिए क्या बन जाएगा, √3 कॉमन ले लीजिए, कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। ये हो जाएगा √3 टाइम्स V = कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 60 डिग्री। आप देखिए कॉस ऑफ A प्लस B क्या होता है, कॉस से कॉस B माइनस साइन A साइन B और साइन A प्लस B कैसे लिख सकते हैं हम, ब्रेक करके, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज़ कीजिए। तो देखिए अब आपका अबव एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, √3V = कॉस ऑफ ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ओमेगा t प्लस 60 डिग्री को ब्रेक कीजिए, वो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा t कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये बन जाएगा आपका √3V कॉस ओमेगा t। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 0.5 प्लस साइन ओमेगा t कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 0.5 प्लस कॉस ओमेगा t साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ये और ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लीजिए,
अंदर आपका रह जाएगा cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी From here you can see your voltage is equal to cos omega t volts. So A is your answer. चलिए ये MCQ सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट समझिए। आपके पास कोई नेटवर्क है, मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे आप वोल्टेज देते हैं अपने सर्किट को और यहाँ पे कुछ करंट फ्लो होती है। तो देखिए जो एंगल आपकी वोल्टेज और करंट में बनेगा वो एंगल आपका ना ही आपके इस V पे डिपेंड करता है ना ही आपके इस I पे डिपेंड करता है। जो एंगल आपकी वोल्टेज और करंट के बीच में बनता है दैट डिपेंड्स ऑन ओनली वन फैक्टर, दैट इज कि आपका जो इम्पीडेंस बन रहा है इस पूरे नेटवर्क का, इस पूरे सर्किट का इम्पीडेंस का अगर एंगल 30 डिग्री है तो आपका V और I के बीच में एंगल 30 डिग्री होगा। अगर इस पूरे सर्किट कह लीजिए या नेटवर्क कह लीजिए, इस पूरे सर्किट का अगर एंगल 45 डिग्री है तो आपके इस वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि आपका जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो एंगल बनता है दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड द करंट। जो एंगल बनता है आपके वोल्टेज और करंट के बीच में, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, दैट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। आपके नेटवर्क का एंगल कितना है 45 डिग्री 60 डिग्री। जो एंगल आपके नेटवर्क का इम्पीडेंस एंगल होगा वही आपके V और I के बीच का एंगल होगा। अगर 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री V और I में बनेगा। अगर आपके इम्पीडेंस का एंगल 30 डिग्री है तो आपके वोल्टेज और करंट में 30 डिग्री का डिफरेंस होगा। और अगर आपके सर्किट के इम्पीडेंस का एंगल 45 डिग्री तो 45 डिग्री बनेगा। और सिमिलरली अगर आपके सर्किट का इम्पीडेंस का एंगल 60 डिग्री तो आपके V और I के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस बनेगा। तो जो अभी थ्योरी हमने, फैक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं कि V और I के बीच में जो एंगल बनेगा दैट डिपेंड्स ऑन सर्किट्स इम्पीडेंस एंगल। इस थ्योरी की हेल्प से ये MCQ सॉल्व करते हैं। इस थ्योरी को अगर साइड पे एज ए नोट लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए द एंगल बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट डिपेंड्स अपॉन द सर्किट्स इम्पीडेंस एंगल दिस एंगल। ठीक है, अगर आप इस थ्योरी को साइड पे नोट डाउन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए MCQ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है V एंगल 0 डिग्री, लेट दिस वोल्टेज भी V साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपको करंट गिवन है सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है इनपुट करंट दैट इज √2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। इन दोनों फेजर्स को अगर मैं प्लॉट करूं तो किस तरह से बन जाएगा V एंगल 0 डिग्री, लेट दिस बी अ रेफरेंस, 0 डिग्री रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा और आपका I ऑफ टी कहाँ आ जाएगा, समवेयर हियर, लैगिंग योर वोल्टेज बाय 30 डिग्री। अगर आपका इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट में 30 डिग्री का डिफरेंस है तो इसका क्या मतलब है, आपका ये जो सर्किट का इम्पीडेंस है इसका एंगल भी 30 डिग्री है। तो इस इंफॉर्मेशन को देखिए कैसे यूज़ करेंगे। tan इनवर्स
x by r is your थीटा। यहाँ पे x कितना गिवन है 1, r हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है इस MCQ में, और थीटा हमने क्या कहा यहाँ पे कितना होगा इम्पीडेंस एंगल, दैट विल बी योर 30 डिग्री। सो 1 डिवाइडेड बाय r इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय √3, r इज इक्वल टू √3 ohms। So C is your answer.